Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a simple pendulum has length L and period T. As it passes through its equilibrium position, the string is suddenly clamped at its midpoint. The new period of this pendulum is. ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है. सो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है. आपका एक सिंपल पेंडुलम सिस्टम है जो एसएचएम कर रहा है, राइट. अब जैसे वो अपनी मेन पोजीशन पे आता है उस टाइम आप उसको उसकी लेंथ के बीच में से क्लैंप कर देते हो. तो अब वो क्या होगा, उसका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो ये ऊपर वाला पॉइंट नहीं रहा, अब ये वाला पॉइंट उसका फिक्स्ड पॉइंट बन गया है. अब जो नया एसएचएम होगा वो इस पॉइंट के अलॉन्ग होगा, ठीक है. तो ये जो नया एसएचएम हो रहा है इसमें टी डैश जो नया टाइम पीरियड आने वाला है वो कितना होगा ये आपसे पूछा है. पुराना टाइम पीरियड उन्होंने दिया हुआ है टी, जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो थी एल, और ये टी डैश आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है. तो देखो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए द रिलेशन बिटवीन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ. ठीक है, किसी भी एसएचएम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और उसकी जो लेंथ होती है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको मालूम होना चाहिए. और साथ के साथ आपको टाइम पीरियड के लिए जो एक्सप्रेशन होता है यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, ये आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले इस पुराने और नए वाले एसएचएम में क्या डिफरेंस आया है. ठीक है, मटेरियल अभी भी सेम है, ठीक है. तो यानी कि आपका जो मटेरियल था के, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा क्योंकि अब आपकी लेंथ जो है वो कम हो गई है. पहले आपकी टोटल लेंथ एल थी और अब आपकी जो लेंथ हो गई है वो आधी हो गई है क्योंकि आपने मिड पॉइंट से उसको क्लैम्प किया है. तो रिलेशन क्या होता है के और लेंथ के बीच में, जो आपका के होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. ठीक है, यानी कि अगर आप किसी पेंडुलम की अगर लेंथ डबल कर देते तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो जाता. अगर आपने लेंथ आधी कर दिया तो उसका जो अब स्प्रिंग कांस्टेंट है के डैश वो कितना हो गया है, वो डबल हो गया है, 2k हो गया है, राइट. तो अगर आपका पुराना टाइम पीरियड जो था वो था 2 पाई अंडर रूट m/k, तो आपका जो नया टी डैश आया है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m/k डैश. के डैश हो गया आपका 2k. सो बेसिकली जो आपका नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा t/√2. ठीक है, क्योंकि आपकी मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी लेंथ चेंज हुई है और लेंथ के चेंज होने की वजह से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बदल गया और इस स्प्रिंग कांस्टेंट के बदलने की वजह से आपका टाइम पीरियड चेंज हो गया. तो आपका सही ऑप्शन है t/√2. तो t/√2 आपका यहाँ ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. So I hope you understand this question. Good luck.